हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल 10 to 12 क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही थी। हमने इसके पहले वाले में लेक्चर 4 तक अपलोड कर दिया है वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो इसके पहले वाले वीडियो को आप ही नोट्स बना लीजिए। अगर आप जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप इतने कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में जो भी प्रश्न बनते हैं थियोरेटिकल सब कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम, और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी कराएंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा कराएंगे, इनऑर्गेनिक कराएंगे और फिजिकल भी कराएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, आपको पूरी तैयारी कराई जाए। एग्जाम आते आते आप पूरे कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे डील करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला इसमें क्वेश्चन होगा विलयन की सांद्रता। पहला इसमें प्रश्न है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। देखिए पहला हेडिंग है विलयन की सांद्रता। देखिए विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता कहते हैं विलयन के विलयन के प्रति एकांक विलयन के प्रति एकांक प्रति एकांक आयतन में आयतन में उपस्थित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसको कहते हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कहते विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अगली हेडिंग डालेंगे आप, उसको कंप्लीट करने वाली हेडिंग डालेंगे अंश प्रति विलयन। कहता है कि अंश प्रति विलयन को परिभाषित कीजिए। अंश प्रति विलयन। अंश प्रति विलयन। देखिए अंश प्रति विलयन क्या होती है, अंश प्रति विलयन क्या होती है समझिए और लिखते भी चलिएगा। किसी विलयन किसी 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 विलयन की किसी विलयन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन ग्राम 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलय विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की अंश प्रति विलयन कहते हैं। मात्रा को यहाँ बिलाक लीजिए, मात्रा को अंश प्रति विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश प्रति विलयन कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो विलय की मात्रा होगी, विलय की ग्राम में जो मात्रा उपस्थित होती वह कहलाती अंश प्रति विलयन होती है। पीपीएम में सांद्रता क्या होती पूछते, देखिए होता है क्या पीपीएम में सांद्रता। इसको हम पीपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। पीपीएम में सांद्रता पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? देखिए पीपीएम में सांद्रता होती है विलय विलय का भार बटे विलयन का
भार, विलय का भार उठे बिलियन का भार, दोनों ग्राम में होंगे, गुणे 10⁻6 लिख दें हम मिलियन में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालिए राउल्ट का नियम। क्या इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिए, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इसको। राउल्ट की नियम क्या होती है, बार बार बोर्ड एग्जाम पूछती है, तो हम लगा लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राउल्ट का नियम, इसको आप तैयार भी करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है राउल्ट नियम। इस नियमानुसार स्थिर ताप वाष्पशील द्रव में विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुपाती होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लिखिए इस नियमानुसार स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट, स्थिर ताप वाष्पशील द्रव में विलयन में वाष्पशील द्रव के लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, के लिख लीजिए, क्या लिखिए, के, वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक थोड़ा सा, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस नियमानुसार स्थिर ताप पर, देखिए इस नियमानुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, बता सकते हैं, इसे को लिखना हो तो लिखना है पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एक्स मतलब पी ए का मोल मतलब एक्स का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज और ए का आंशिक वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती है। ऐसे ही दूसरा भी पी बी होगा, पी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, समझ गए। ठीक है, चलिए इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसको आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ कि क्या समझाना चाहते हैं आप। ठीक है, इसको आप नोट कर दीजिएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, देखिए पी ए हटाएंगे तो पी नॉट आती है, क्या आती है, पी नॉट ए गुणे एक्स ए। ठीक है, ये आती है पी ए का वाष्प दाब, यहाँ पी बी का निकालिए, पी बी बताइए क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी गुणे एक्स बी। ठीक है, इसको आप मेंशन कर देंगे थ्योरी में। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, मोलरता। कहता है मोलरता किसे कहते हैं, उसे परिभाषित कीजिए। देखिए मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, क्या होता है, देखिए किसी
बिलियन के किसी बिलियन के एक किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन 1 लीटर आयतन में विलीन 1 लीटर आयतन में विलीन विलीन विलय के विलय मतलब घुलना घुले 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 विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। फार्मूला देखिए इसका क्या होता है। फार्मूला होता है बिलियन की मोलरता बराबर बिलियन की मोलरता इक्वल टू बिलियन की मोलरता इक्वल टू विलय में मोलों की संख्या 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 बटे बिलियन का आयतन बटे बिलियन का आयतन विलय का आयतन। विलय की मोलक संख्या कैसे? विलय का भार बटे विलय का अणु भार होता है। विलय की मोलक संख्या क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का अणु भार। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला लिखेंगे, देखिए नॉर्मलता। मोलरता लिख लिए, अब लिखेंगे नॉर्मलता। क्या लिखेंगे? नॉर्मलता। ठीक है, एक तो मोलरता होती है नॉर्मलता और फॉर्मलता होती है। तो नॉर्मलता देखिए किसे कहते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता होती है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में देखिए लिखिए इसको, किसी बिलियन के 1 लीटर किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलीन 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के विलीन मतलब घुलना। ठीक है, विलीन विलय के तुल्यांकी विलय के तुल्यांकों लिखो। तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता देखिए, नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला लिखेंगे आप? नॉर्मलता बराबर वही लिखेंगे, क्या होगा देखिए, बिलियन की नॉर्मलता इक्वल टू विलय के तुल्यांकों की संख्या विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन ठीक है, इसको नोट करें। अब विलय की तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? विलय की तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब अगला हेडिंग क्या हो सकता है? फार्मलता। क्या लिखेंगे हम? फार्मलता। हेडिंग डालिए फार्मलता। हेडिंग डालिए फार्मलता। हेडिंग डालो फार्मलता। अगले हेडिंग डालेंगे फार्मलता। देखिए फार्मलता क्या होती है? फार्मलता नोट कीजिए जल्दी से। फार्मलता क्या होती है? किसी बिलियन के क्या होती है? देखिए किसी जैसे नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है, फार्मलता सेम सभी है, थोड़ा सा अंतर। सबको रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी। किसी
बिलियन के 1 लीटर 1 लीटर में उपस्थित, मतलब बिलियन उपस्थित, लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ग्राम सूत्र भारों की संख्या को बिलियन की फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसके फार्मूले आप कमेंट करेंगे कैसे इसके फार्मूला बनेगा। जैसे उसके बनाए थे, जो उपस्थित होता है उसको ऊपर लिख लेते उसका आयतन नीचे कर देते थे। आप इसका फार्मूला हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, फार्मूला इसका आप कमेंट करेंगे। ठीक है, भूलना ना। ठीक है, फार्मूला इसका आप कमेंट कर देंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे आप मोललता। क्या बनाएंगे? मोललता। क्या होगी अगली हेडिंग? मोललता। हेडिंग बनाइए मोललता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोललता। मोललता देखिए क्या होती है, किसी विलायक के मतलब किसी विलयन के किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलीन 1000 ग्राम में विलीन विलय के विलीन विलय के विलीन विलीन विलय के विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे आप, 1000, उसमें क्या था 1 लीटर में 1 लीटर, इसमें क्या हुआ 1000 ग्राम में विलीन विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताएंगे आप? देखिए फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला इसमें न्यूमेरिकल बनती है, फार्मूला इसको लिखेंगे आप और याद भी करेंगे। विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार केजी में, किसमें था केजी। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बनती है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत दे जाती है आपको। अगर आपको कहेंगे आप लोग न्यूमेरिकल कराने के लिए तो हम इसमें न्यूमेरिकल भी करा देंगे। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट 4 पार्ट तक न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो उसके भी न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनाएंगे, इसका नोट करना चाहे नोट कर लीजिए आप, इसके साथ ले लीजिए इसका। अगली हेडिंग बनाएंगे आप मोल प्रभाज। देखिए इंपॉर्टेंट जो बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वही करा रहे हैं आपसे, तो आप भी कोशिश करेंगे कर लेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए आप मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज। इसमें आप एक भी स्किप नहीं करेंगे, जो भी प्रश्न लिखाए जा रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट मान के लिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप नोट करते चलेंगे। मोल प्रभाज जिसे किसे कहते हैं, किसी विलयन में, देखिए किसी विलयन विलय के घोलों की संख्या, विलय की घोलों की संख्या, विलय की घोलों की संख्या, विलय की घोलों की संख्या या विलायक की घोलों की संख्या, सॉरी घोलों नहीं है, सॉरी ये गलती से हो गया, एक मिनट, विलय की मोलो लिख लीजिए आप। ठीक है, वो गलती से लिखा गया। ठीक है,
विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या तथा 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 विलयन के मोलों की संख्या का विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। फार्मूला क्या होता है देखिए, मोल प्रभाज इक्वल टू, देखिए मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होती है देखिए, एन क्या होती है, विलयन की क्या होती है, विलय की मोलों की संख्या, या कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और एन प्लस वन, एन प्लस कैपिटल एन क्या है, ये विलय है और ये विलायक है, मिल जाएंगे क्या बन जाएंगे, विलयन बन जाएंगे। इसी के अनुपात क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, आप फार्मूले सिर्फ चाहेंगे तो बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली बार कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं, उसको हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।